अब पेपर के आगे के क्वेश्चन को मैं हल करा रही हूँ। यहाँ पे बिंदु जो है, दो बिंदु आपको दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी, ये भी मैंने कई कई बार बता रखा है आपको। तो इसमें सीधे सीधे आप दूरी का सूत्र लगाएंगे कि d इज इक्वल टू कितना होता है, √x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो x1 और y1 कितना हो गया, ये x2 और y2 कितना हो गया, ये। यानी कि जो पहला वाला आपका जोड़ा है उसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे और इसको y2 बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर भी शॉर्ट में आप लिख सकते हैं x1 और y1 और x2 और y2, अगर एक और होता तो x3 और y3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब आपको ये छोटा छोटा अगर वहाँ लिख लोगे तो सीधे डायरेक्ट यहाँ पे सूत्र में आप अप्लाई कर दो, इसको पूरा लगाना है आपको। वर्गमूल x2 क्या है हमारा 4, x1 कितना है 2, इसका वर्ग कर लेंगे, प्लस y2 कितना है हमारे पास 1 और y1 कितना है इतना। ठीक है, अब कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है 4 में से 2 गया, कितना आ गया 2 आ गया, 1 में से भी 3 घट जाएगा, यानी कि 3 में से 1 गया, कितना होगा 2 होगा, लेकिन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 2 की घात 2 है तो 2 गुणा 2 4, और ये माइनस का है 2 दूनी 4, प्लस का आ गया ये √8। आपका जो आंसर है √8 भी हो सकता है, अब लेकिन इसको और आप अच्छे तरीके से लिखेंगे तो ये 2 √2 भी हो सकता है, क्योंकि गुणनखंड करेंगे आप इसके तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये जोड़ा है, ये इसके बदले में ये जो एक जोड़ा बनता है अंदर अंडर रूट के, वो बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। दूरी का यहाँ पे कोई अभी मात्रक दिया हो नहीं है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब है ये द्विघाती समीकरण है, इसके मूलों की प्रकृति। तो इसके मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या करेंगे, जो समीकरण है दिया है हमें जो, वो लिख लेंगे। दिया है जो दे रखा है, क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, फटाफट इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये है तो लिखेंगे द्विघात दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करने पर। मानक समीकरण से करने पर, मानक समीकरण क्या होता है, ax² bx + c बराबर 0 से करने पे, तो a बराबर 3 आ जाएगा, b बराबर -4 आ जाएगा और c बराबर कितना आ जाएगा 4। तो मूलों की जब प्रकृति निकालनी होती है हमें, तो हम क्या निकालते हैं, विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो विविक्तिकर क्या होता है, b² - 4ac, यही डिसाइड करता है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पे d लिखा हमने, b² की वैल्यू कितनी आ गई, 4 का वर्ग 4, a का वर्ग और 4, तो कितना आ गया 4 दूनी 8 मत करना, 4 चको 16। ठीक है, यानी कि आप -4 गुणा -4 करते हैं तो क्या आएगा 16 आ जाएगा। फिर 4 चको 16 3 48, या 4 3 12 चको 48 आ गया। अब इसको आप ये करेंगे, घटा देंगे तो कितना आएगा। ठीक है, और ये कितना आ रहा है, -32 आ रहा है। ठीक है, तो जो आपको ये दे रखा था, ये 4√3, अरे यहाँ पे ये जल्दीबाजी में देखो यहाँ पे गलत हो गया, 4√3 है ये। ठीक है, 4√3 है, तो यहाँ पे b² का मान क्या होगा, 4√3। अब इसको 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4√3 और 4√3, 4 चक्को 16 और √3 को 3 से करते हैं तो 3, तो कितना आ गया 48। ये कितना आ गया 48 आ गया, और ये भी 48 आ गया। तो जब 48 से 48 घटेगा तो कितना आया 0। तो इसका मतलब क्या आया आपका, DB² - 4AC, इसका मान क्या आ गया 0। तो जब ये 0 आ जाता है, विविक्तिकर 0 के बराबर आ जाता है, तो मूल कैसे होंगे, द्विघाती समीकरण के मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक और बराबर होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक व बराबर होंगे। ठीक है, मूलों की प्रकृति यही है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, मूलों की प्रकृति, मूल क्या होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। फिर है दो वृत्त की परिधियाँ 2:3 हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो परिधियों का अनुपात दे रखा है, माना ये 2 वृत्त दे रखे हैं आपको। ठीक है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है। माना इसकी पहले वाले की R1 है और दूसरे वाले की R2 है। ठीक है, यहाँ पे ज़रा बड़ा बड़ा बना देती हूँ मैं इस तरीके से। तो ये इसका क्या है, सेंटर है, केंद्र है, तो ये इसकी R1 होगी और इसकी क्या होगी, R2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे परिधियाँ, तो 2 वृत्तों की परिधियाँ इस अनुपात में है, तो हम यहाँ पे पहले वृत्त की परिधि लिख लेते हैं। मान पहले वृत्त की परिधि, लेकिन परिधि लिखने से पहले हमें त्रिज्या मालूम होनी चाहिए, तो त्रिज्या मान लेते हैं। माना पहले वृत्त की त्रिज्या
R1। ठीक है, तो परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि 2 पाई R1। ठीक है, माना दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है, तो परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई R। मैं ऐसे बनाती हूँ तो आप भी ऐसे बना लेना या अपने हिसाब से बना लेना R2। ठीक है, अब इनका अनुपात कह रहा है, इनका अनुपात कितना है 2 पाई R1 बट्टे 2 पाई R2 कितना है 2:3 है। बस बहुत इजी सवाल है, ये कट गया 2 से 2 और पाई से पाई, तो कितना आ गया R1 R2 2/3। तो यानी कि इनका अनुपात कितना लिखेंगे R1 अनुपात R2 2:3। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरीके से निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो इन आंकड़ों में तो सबसे ज़्यादा बार मुझे 3 दिखाई दे रहा है, तो सीधे बहुलक लिखना है आपको, और ये कितना आ जाएगा 3। तो इस तरीके से आपको ये पूरा सेक्शन करना है।